मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जो है। वो जब नदी के किनारे बोट के पास बैठा था तब कैथी की लाश उसे तैरती हुई मिलती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं और वहाँ देखते हैं जो नाम का एक राइटर को, जो एक बीच पे बैठा हुआ है। उसके सामने एक अकेली लड़की होती है जिसका नाम है कैथी। यहाँ इन दोनों का निगाहें मिलती है और जो सीधा जाके कैथी से बात करने की कोशिश करता है। कैथी भी उस पे इंटरेस्ट दिखाती है और थोड़ी ही देर में दोनों में दोस्ती हो जाती है। जो से पहले कैथी की डैनियल नाम के एक प्लम्बर से रिलेशन थी, मगर डैनियल एक शादीशुदा आदमी था, इसलिए उनके रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन जो एक हैंडसम और चार्मिंग आदमी था, जिसके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद कैथी उसे पसंद करने लगती है और उनके मन में नई उम्मीदें जगने लगती है। दोनों एक दूसरे से ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं और इसी बीच कई बार इंटीमेट होते हैं। जो एक यंग राइटर था जो एक नोवेल लिखना चाहता था। इसके अलावा ना इसके पास कोई काम था ना रहने के लिए घर, इसलिए कैथी उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाती है। मगर जो के पास नोवेल लिखने के लिए कोई टॉपिक नहीं था। जब कैथी दोनों के गुजारने के लिए ऑफिस में काम करती थी तब जो दिन भर टाइपराइटर के पास बैठ के सिगरेट और अल्कोहल पी के अपने वक्त बर्बाद करता था। काम के बाद जब कैथी घर आके उसे बात करने की कोशिश करती थी, वो सारा भड़ास उसके ऊपर निकलता था। इसी चीज को लेकर कैथी और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद जो उसकी अपार्टमेंट छोड़ के चला जाता है, अपना टाइपराइटर नदी में फेंक देता है। यहाँ उसका मुलाकात लेस नाम का एक आदमी से होता है जो उसे अपने बोट में काम करने का ऑफर देता है। लेस बोट में अपनी वाइफ एला और बेटा जिम के साथ रहता था, जो उसके साथ बोट में काम करने को मान जाता है और उनके साथ बोट में रह जाता है। यहाँ काम करते हुए जो अक्सर कैथी से मिलने जाया करता था। वो लोग क्ले नदी के किनारे एक ट्रक के गैरेज में मिलते थे और एक दिन उसी नदी के किनारे दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके दौरान कैथी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे शादी करना चाहती है, मगर जो उस बच्चे को एक्सेप्ट करना मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कैथी उसे समझाने की कोशिश करती है और वो दोनों में बहस होती है। जो उठ के वहाँ से जाने लगता है और कैथी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, मगर अचानक उसके पैर फिसल जाती है और वो नदी में गिर जाती है। कैथी को तैरना नहीं आती थी, जिस वजह से वो डूबने लगती है। अंधेरा होने के कारण से जो भी कैथी को ढूंढ नहीं पाता, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके बैग से फिंगरप्रिंट मिटा के नदी में फेंक देता है और कपड़ा एक ट्रक में फेंक देता है। इसके बाद हमें मूवी के प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जो नदी के किनारे बैठा था और जो को कैथी की लाश तैरती हुई मिलती है। ये देखकर जो और लेस कैथी के लाश को नदी से निकालते हैं और पुलिस को इस बारे में खबर करते हैं, बट जो किसी को नहीं बताता है कि वो कैथी को जानता है। कुछ दिन बाद जो के नजर लेस के वाइफ इला पर पड़ता है और वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। लेस और इला का रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। इसके फायदा उठा के जो इला को सीड्यूस करने लगता है। एक रात जब लेस और जिम एक मेले में गया होता है तब जो और इला इंटीमेट होते हैं और इसके बाद दोनों लेस के सामने ही इंटीमेट होने लगते हैं। ये सब देखकर लेस बोट छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जो और इला एक साथ उसी बोट में रहने लगते हैं। इला अब जो से शादी करना चाहती है, बट ये बात से जो खुश नहीं था क्योंकि इला के साथ उसका रिलेशन सिर्फ सेक्स तक था। एक दिन इला की बहन ग्वेन के हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तब इला और जो उसे मिलने जाते हैं। इला उसकी बहन को कुछ दिन बोट में बिताने को बोलती है, मगर यहाँ भी ग्वेन को देख के जो फिदा हो जाता है। एक दिन दोनों मूवी देखने के बहाने बाहर जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं और एक सुनसान सड़क पर इंटीमेट होते हैं और इन दोनों के बीच ऐसे ही चलता रहा। एक दिन इला को इन सभी के बारे में पता चल जाता है और वो बोट छोड़ के चली जाती है और जो भी शर्मिंदा होके बोट छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जो बार में एक आदमी से मिलते हैं, वो आदमी उसे कम पैसे में अपने घर रेंट देने का ऑफर देता है। जो मान जाता है और वो आदमी उसकी वाइफ से जो का इंट्रोड्यूस करवाता है। जब वो आदमी काम में गया तब जो उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद कैथी मर्डर केस में कोर्ट में जो और लेस को गवाही देने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पुलिस डाउट करके डैनियल को पकड़े है क्योंकि पहले डैनियल कैथी का बीएफ था। जो जानता था कि डैनियल निर्दोष है, बट वो चुप रहता है। जो एक एनोनिमस लेटर लिखते हैं जिसमें लिखा था कैथी का मौत एक एक्सीडेंट था, डैनियल निर्दोष है, बट कोर्ट ये लेटर अनदेखा कर देती है और डैनियल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। मूवी के एंड में जो क्ले नदी के उसी किनारे में जाता है और पानी को कुछ देर देखता है और वहां से चला जाता है और मूवी का एंड यहीं पर होता है। तो गाइस ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे मूवी इंटरप्रेटेड को सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।